आने जाने वाले जोड़ो, आने जाने वाले अपने जोड़ो दोनों हाथ। यह बाबा बैजनाथ, यह बाबा बैजनाथ, यह बाबा बैजनाथ, यह बाबा बैजनाथ। गंग के पानी में आए हो तो बाण गंग के पानी में। हर खुशियों के सब रंग भर ला लो अपनी जिंदगानी में। खुशियों के सब रंग भर डालो अपनी जिंदगानी में। चूक गए ऐसा करने से, हर चूक गए ऐसा करने से नहीं बनेगी बात, उधर नहीं बनेगी बात। बाबा बैजनाथ ये बाबा बैजनाथ, ये बाबा बैजनाथ, बाबा बैजनाथ। पहाड़ में आ बैठा है सबका जीवन दाता। बीच पहाड़ में आ बैठा है सबका जीवन दाता। मन की मुरादें पूरी कर लो देख के अपना माता। मन की मुरादें पूरी कर लो देख के अपना माता। अरे सारी दुनिया रूठ जाएगी, सारी दुनिया रुट जाएगी, भोले देंगे साथ, वो तेरा भोला देगा साथ। यह बाबा बैजनाथ, यह बाबा बैजनाथ, यह बाबा बैजनाथ, बाबा बैजनाथ। यह बाबा बैजनाथ, यह बाबा बैजनाथ, यह बाबा बैजनाथ, यह बाबा बैजनाथ। आने जाने वाले अपने जोड़ो दोनों हाथ, आने जाने जोड़ो दोनों हाथ। ये बाबा बैजनाथ, ये बाबा बैजनाथ, ये बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ, तो ये है बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ। बम बैजनाथ महादेव की जय हो। शिव की भक्ति है। ध्यान देना, आज महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है 4 पहर की पूजा होती है। कितनी? 4 पहर की। कथा सुन लो। शिव आज के दिन शिवरात्रि कथा सुनना अनिवार्य। जो व्यक्ति व्रत रहता है उसको सुनना अनिवार्य है। अच्छा, शिवरात्रि व्रत कौन कौन एक बार ऊंचा हाथ करो, और जिनके नी है वे 2 हाथ ऊंचा करो। भाई जो एक टाइम खाओ 1 हाथ में, 2 टाइम खाओ 2 हाथ। सीधा सा गणित है ना। सुन लो आप शिवरात्रि की कथा, है ना। महादेव का मंच है, बाबा बैजनाथ का। जो पुराना मंदिर होता है जिसको पूजा नहीं होती है, ऐसा शिवलिंग अगर कभी कोई प्राप्त होता है, ऐसे शिवलिंग की पूजा करने से सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा कहा गया है। एक भील था, तो वो शिकार खेलने के लिए गया। सुबह से शिकार की तलाश में था,
शिकार की तलाश करते 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 शाम हो गई, कोई भी उसे शिकार नहीं मिला। उसने विचार किया कि मैं अगर शिकार नहीं है तो मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा। ऐसा विचार करके निर्णय किया कि मैं शिकार करके ही जाऊंगा। एक बिलपत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हमारे सरपंच साहब बहुत पुण्यात्मा, हमेशा धर्म के प्रति, समाज के प्रति हमेशा कट्टर रहने वाले, सेवा करने वाले। मैं भगवान से, व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान बहुत आनंद में रखे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत सेवाएं इनकी, बहुत सेवा है पूरे सबके लिए। संध्या के समय चढ़ा और उसी बिलपत्र के पेड़ के नीचे एक महादेव जी का छोटा सा शिवलिंग विराजमान था। जैसे ही चढ़े, उस शिवलिंग की पूजा कभी किसी ने करी नहीं थी, बहुत पहले हो गई थी, उसके बाद में पूजा नहीं होती है। फिर वो मूर्ति चैतन्य होती है। जो 12 वर्ष तक पूजा जिस मंदिर की हो जाए, उसके बाद में अगर पूजा कोई नहीं करता है तो अपना शास्त्र बोलता है कि नारद जी महाराज खुद आकर उनकी पूजा करते हैं। जैसे ही चढ़ा, कुछ पानी गिर गया था, उस पेड़ की पत्ती के ऊपर पानी ठहरा हुआ था। ऊपर जैसे डाली को पकड़ी, डाली हिली, उस बिलपत्ती के ऊपर से पानी सीधा शिवलिंग के ऊपर गिरा और 1-2 बिलपत्र टूट करके शिव जी के ऊपर चढ़ गए, गिर गए। एक पहर की पूजा हो गई। सुन लेना, कभी अनजान में भी बहुत अच्छा काम हो जाता है और कभी जान करते हुए भी ज्यादा गलत काम हो जाता है। अनजान भी बहुत ऊंचा काम कर देता है। रात्रि ठीक 11 साढ़े 11 बजी वो मृग उस झाड़ी में से जरा सा निकला, खटखट की आवाज आई। उस शिकारी ने विचार किया कि वापस निकला है, तीर ऊंचा उठाया। जैसे ऊंचा उठाया तीर, फिर डाली हिली, फिर जल गिरा, फिर एक बेलपत्र टूट करके शिवलिंग के ऊपर गिर गई। 2 पहर की पूजा हो गई। रात्रि 2 से 2:30 बजे फिर वो निकला कि शिकारी अब गया होगा, मैं निकलूं यहाँ से। मृग निकलने लगा। इतने में जैसे ही खटखटाहट हुई, फिर तीर खींचा, फिर बिलपत्ते और जल चढ़ गए। प्रातः 5 बजे के समय में 5 बजे फिर वापस जब वो निकल करके भागा ना वहां से कि अब तो गया होगा, मेरे प्राण बचाऊं, तो शिकारी ने फिर से बाण खींचा, फिर डाली हिली, फिर जल चढ़ा शिव जी पर, फिर पत्ती गिरी। वो बाण तो छोड़ नहीं पाया, पर उस शिवलिंग में से महादेव प्रकट होकर कहा कि भाई मांग ले, व्याग क्या मांगता है। अनजान की सेवा भी बहुत लाभ कर जाती है। किसकी सेवा? अनजान की। ये शिवरात्रि कथा है, चाहे जान में करो कि अनजान में करो, लाभ सब चीज में देता है। अनिरुद्ध उषा का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में राजा नृग, बलदेव, संकर्षण, पुंडरूक, और कथा आती है सुदामा जी की। सुदामा जी की कथा बोलती है कि व्यक्ति गरीब होता क्यों है। भगवान किसी के भाग्य में गरीब लिखकर भेजता नहीं है, अपने कर्म से व्यक्ति गरीब बनता है। अपने